सीतामढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन करने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कलाकार से लेकर श्रीलंका, नेपाल सहित देश के 6 राज्यों से लोग शामिल होने पहुंचे हैं। मां सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन सीतामढ़ी बिहार विभाग एवं उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्था की देखरेख में किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जन्मभूमि मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन ने आयोजित किया है। बताया गया है कि विश्व कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रम में संतों का समागम होगा, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देवगिरी, शारदा सर्वद पीठम कश्मीर, आचार्य डॉक्टर चंद्रयांशु जी महाराज सहित भोजपुरी की जानी मानी गायक कल्पना पटवारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। इस दौरान विभिन्न हिस्सों से पहुंचे अलग अलग कलाकारों ने इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाया है। क्या है यहाँ कार्यक्रम, किस तरीके से आए आप लोग, और ये नृत्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा बरसाने वाला नृत्य है, जैसे कान्हा जी करते थे उनके ज़माने में, तो हम चाहते हैं कि वो उनके ज़माने का हम भी आगे बढ़ाएं। और ये वो वाला नृत्य। कहाँ, उत्तर प्रदेश से आप लोग आए? तो किसी संस्था के द्वारा आए हैं, कैसे आए? हाँ, हम बताएं। सांस्कृतिक विभाग से अंशु जी अधिकारी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम यहाँ के लिए कराया था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद करते हैं जो हम इस भूमि में जो भेजे। और मैं अब सबको धन्यवाद करता हूँ। ये पहले टीवी और रेडियो तो थे नहीं, ये नगारा ही था, जिससे राजा महाराजा डंका मारते थे, होली बरसाने की होती थी, इसी से होती थी। जो धौंसा लगता था वो नगारा है। तो कहने का मतलब हमारा ये ही है कि आपकी बस्ती में एक कार्यक्रम, लुप्त कार्यक्रम नगारा बम रसिया, हंसराज, उत्तर प्रदेश, गांव कामर, जिला मथुरा, तहसील। बच्चों, हमको भी मन में शंका था कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन माता की कृपा से, इनके आशीर्वाद से एक कार्यक्रम दिल्ली में था, उसको छोड़ना पड़ा। और ये सोचकर कि राम है जगत के प्राण, राम है जगत के प्राण, उनका प्राण मां जानकी, उनका प्राण मां जानकी, जिस धरा की शान राम, उसकी आन जानकी। मूड है और संतों की वाणी से ही इनको ज्ञान मिल सकता है। संत समागम आज जरूरत है। अयोध्या में राम आ गए, भगवान राम अयोध्या में अकेला महसूस करते हैं, और उनका सबसे प्रिय धरती मां जानकी की धरती है। और जब मां जानकी की धरती में राम आएंगे, उसके पहले हमको इस धरती को सजाना है, संभालना है। भगवान राम का वह अभिनंदन और स्वागत इस मां जानकी की धरती पर हो, जो ये शक्ति की भूमि है। ये शक्ति जब जगेगा तो मां भारती जगेगी। जगत के नेता और केंद्र बिंदु राम है, इसलिए जब हम उनके गुणों को गिनने जाते हैं तो शब्द की कमी पड़ जाती है। सृष्टि में मौजूद सभी पुरुषार्थ के सर्वोच्च शिखर है श्री राम। जग में सबसे उत्तम उपादानों के स्वरूप हैं श्री राम। इसलिए हमारे देश की सनातन संस्कृति के प्रतीक पुरुष है श्री राम। श्री राम भारत के जन जन के हृदय में बसे भावों के अधिपति हैं। हमारे श्री राम जनमानस की शांति, करुणा और आशा के केंद्र बिंदु है। भारत और भारतीयता के अर्थ है श्री राम। इसलिए जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तब श्री राम को याद करते हैं। देश की प्रगति की बात करते हैं तब राम नाम का संस्मरण करते हैं। प्राणियों में सद्भावना का भाव मन में आता है तब श्री राम का नाम लेते हैं। शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 पर, जहां फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का अध्याय बनाया, और उस अध्याय में
अपने सांस्कृतिक विरासत के उस चित्र को लगाया जिस चित्र में भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो लगा। और हमारे जितने जानकी नर नारायण राम है, नारी नारायणी जानकी। वह पावन धरती, हर हृदय में सीताराम हो, हर घर में राम जानकी, जानकी में राम है और राम में जानकी। इसलिए इस माता के पावन धरती पर अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाली राम जानकी मार्ग, जो भारत सरकार के मां जानकी के सच्चे सपूत मां भारती का वह राष्ट्रभक्त माता के गौरवशाली सिंहासन को हमेशा वंदन करने वाले, चंदन करने वाले, नमन करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राम जानकी मार्ग और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो घोषणा की है 553 किलोमीटर में से 240 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, उसके विकास के लिए 3100 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोमीटर लंबे 4 लेन महरौना से सिवान होते हुए मसरख तक का काम फरवरी 2025 में शुरू होने जा रहा है। सांसद महोदय, आपने जो कल्पना किया, इस धरती पर हमने कई बार आया है। जो आपके मन के अंदर भाव है उससे 2 कदम ज्यादा मेरा भाव है कि भगवान राम का अयोध्या, मां जानकी के सीतामढ़ी भी उस तरह से सजे बढ़े और भगवान राम जब अपने ससुराल की ओर आए तो उनको भी लगे कि अयोध्या से जानकी के घर कम नहीं। दास जी, महान श्री कौशल किशोर दास जी, जो पीठासीन पुरोधा धाम के, डॉक्टर सुरेश पांडे जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय इतिहास संकलन के, और आशुतोष द्विवेदी जी, जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सलाहकार हैं, श्री मनमोहन कौशिक जी, कोषाध्यक्ष, प्रोफेसर उमेश चंद्र झा जी, रमाशंकर शास्त्री जी, राम कुमार जी विराजते हैं। और उस राम पर जिसने अंगुली उठाया, जिसने प्रश्न उठाया, वह इस राष्ट्र का पुत्र नहीं हो सकता। इस राष्ट्र के विरोधी मानसिकता का, यह संस्कृति को नष्ट करने वाला वह व्यक्ति इस राष्ट्र में कभी सत्ता में लौटने के योग्य नहीं हो सकता। जिसको राम में विश्वास है वही हमारी सांस्कृतिक विरासत का रक्षक है, वही मर्यादा का पालन करने वाला योद्धा है। और आज जरूरत है, संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता के मतलब यह कहीं नहीं सिखाया गया कि अपने धर्म का निंदा करो, अपने धर्म गुरुओं को गाली दो, अपने रामचरित्र मानस पर उंगली उठाओ। ऐसे मानसिकता के लोग नर नहीं है। निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं